नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 29 मई, तो 29 मई से संबंधित सारी करंट अफेयर की घटनाओं पर डिस्कस करेंगे। तो 29 मई से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किस नाम का अपना पहला मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है। तो अभी चीन ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है और ये जो मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर है इसका नाम है AR-500C। तो ये इस नाम का एक मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है चाइना ने। और बात करें इसकी जो तैनाती करेगा चाइना, तो वो भारत और तिब्बत की सीमा के बीच इसकी तैनाती की जाएगी। और इस हेलीकॉप्टर के माध्यम से ये जो हेलीकॉप्टर है इसका विकास क्यों किया गया है, तो इसका विकास निगरानी रखने के लिए किया गया है। वहीं अगर बात करें इस हेलीकॉप्टर की, तो इसका वजन तकरीबन 500 किलोग्राम है और इसकी स्पीड 170 किलोमीटर प्रति घंटा की है। बात करते हैं चाइना की, तो चाइना की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेनमिनबी और प्रेसिडेंट है चाइना के शी जिनपिंग। अगर बात करें चाइना के कुछ और पॉइंटों की, तो चाइना से एक क्वेश्चन और है कि चाइना का जो पिछले वर्ष का जो रक्षा बजट था $177 अरब का, वो इस वर्ष बढ़ाकर उसने कर दिया है $179 अरब का। तो चाइना ने अपना रक्षा बजट को भी बढ़ाकर $179 अरब का रक्षा बजट कर दिया है। तो ये दो क्वेश्चन हो जाते हैं चाइना से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में कैचअप नाम से कॉलिंग एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है। तो ये कैचअप नाम से एक वॉइस कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है फेसबुक ने। तो फेसबुक के द्वारा एक वॉइस कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है कैचअप। और ये जो कॉलिंग एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के माध्यम से इसमें एक बार में 8 लोग आपस में कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात कर सकते हैं। तो यही है एक वॉइस कॉलिंग एप्लीकेशन है जो कि लॉन्च किया गया है फेसबुक के द्वारा और इसका कॉलिंग एप्लीकेशन का नाम है कैचअप। अगर बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 में। मुख्यालय है कैलिफोर्निया USA में और संस्थापक और CEO हैं इसके मार्क जुकरबर्ग। अगर बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक ने अभी कुछ समय पहले ही रिलायंस जियो की 9.99% की हिस्सेदारी भी खरीदी थी। उसके बाद फेसबुक ने कुछ समय पहले ही बांग्लादेश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम भी विकसित किया था, मतलब कि उसका आयोजन किया गया था और जिसका प्रमुख जो उद्देश्य रखा गया था जो फर्जी खबरें फैलाई जाती हैं तो उनके लिए रोकने के लिए। तो उसी का नाम था थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम, जो कि जिसका आयोजन बांग्लादेश में किया गया था। किसके द्वारा, तो फेसबुक के ही द्वारा। उसके बाद फेसबुक ने कुछ समय पहले एक ऑनलाइन प्रतियोगिता की भी घोषणा की थी कि ये फेसबुक इस ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित कराएगा और इसमें हेटफुल मीम्स को पहचानने के लिए ये प्रतियोगिता होगी, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से पहचानी जाएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा प्रदान किया है। तो ये लाख की खेती को कृषि का दर्जा प्रदान किया है छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने। बात करें कि लाख होता क्या है, तो जो पेड़ों पर रहने वाले लेशिफर होते हैं या फिर इनको लिए दूसरे नाम से कोरिया लार्का के नाम से जानते हैं। तो पेड़ों पर रहने वाले लेशिफर या फिर कोरिया लार्का नाम के जो कीट होते हैं, इनसे ही स्रावित होती है एक राल। और इसी राल को अगर सुखा दिया जाए और सूखने के बाद उस राल को जब संशोधित किया जाता है तो उससे प्राप्त होती है लाख। और इस लाख का जो प्रयोग किया जाता है वो आभूषण व चमड़ा उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसी लाख की खेती के लिए अब कृषि का दर्जा प्रदान कर दिया है छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके और छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये हैं PR रामचंद्र मेनन। वहीं अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो अभी कुछ समय पहले ही छत्तीसगढ़ राज्य ने जो कक्षा 10 की शेष परीक्षाएं रह गई थी तो उनके लिए रद्द करने की भी घोषणा की थी। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था AK त्रिपाठी, मतलब कि अजय कुमार त्रिपाठी, और ये लोकसभा के पूर्व सदस्य भी रहे थे। तो इनका भी अभी निधन हो चुका है। उसके बाद बात करेंगे तो अभी कुछ समय पहले ही मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार देने में जो शीर्ष स्थान पाया था वो छत्तीसगढ़ राज्य ने ही पाया था। मतलब कि छत्तीसगढ़ राज्य मनरेगा के तहत अपने यहाँ के जो भी व्यक्ति काम करने वाले हैं उनके लिए कार्य देने में सबसे अव्वल है। मतलब कि सबसे ज़्यादा कार्य छत्तीसगढ़ के द्वारा दिए जाते हैं। उसके बाद वहीं बात करें तो अभी सब्जी तथा फलों की होम डिलीवरी हेतु CG
हार्ट नाम से भी CG हार्ट नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया था छत्तीसगढ़ ने। उसके बाद छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था RV भुजकोटे। इन्होंने 1942 में जो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें ये गांधी जी के सहयोगी भी थे। तो इनका निधन हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। RV भुजकोटे ये कौन थे? तो ये छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी थे। उसके बाद अगर बात करें तो पढ़ई तुहार द्वार, मतलब कि पढ़ाई आपके द्वार तक जो पोर्टल था उसका वो भी किसने लॉन्च किया था? तो ये छत्तीसगढ़ के द्वारा लॉन्च किया गया था। और रक्षा सर्व ऐप भी किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस के द्वारा विकसित किया गया था। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना की भी शुरुआत किसने की है? तो छत्तीसगढ़ राज्य ने ही की है। और अपने राज्य के जितने भी हुक्का बार हैं तो उन हुक्का बारों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। उसके बाद बात करें तो केंद्रीय आंचलिक परिषद की जो 22वीं बैठक हुई थी उसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इसका आयोजन किया गया था। उसके बाद छत्तीसगढ़ ने अपने राज्य का 28वां जिला भी घोषित किया है, मतलब कि ये 28वां जिला बनाया जाएगा जो कि बिलासपुर से काट के बनेगा। तो इसका जो 28वां जिला होगा इसका नाम है गोरेला पेड्रा मारवाही। तो गोरेला पेड्रा मारवाही ये 28वां जिला बनेगा कहाँ का? तो ये छत्तीसगढ़ का। उसके बाद अपने राज्य के युवाओं के लिए नौकरी खोजने में मदद के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ने एक संगी नाम से एक ऐप भी विकसित किया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने किसानों तथा MSME मतलब होते हैं सूक्ष्म लघु तथा मध्यम वर्ग के उद्योग, या फिर सूक्ष्म उद्योग भी बोल सकते हैं। तो ये छोटे किसानों तथा सूक्ष्म लघु तथा मध्यम वर्ग के जो उद्योग होते हैं तो उनके लिए मास्टर कार्ड कंपनी के साथ समझौता किया है। तो ये किस पेमेंट कंपनी ने किया है मास्टर कार्ड कंपनी के साथ समझौता? तो ये एयरटेल पेमेंट जो बैंक है इसने किया है मास्टर कार्ड के साथ समझौता। और ये क्यों किया गया है? तो जो छोटे किसान तथा जो सूक्ष्म तथा मध्यम वर्ग के जो उद्योग होते हैं तो उसके लिए ये समझौता किया गया है। और इसके माध्यम से, इस समझौते के माध्यम से जो किसान है तो किसानों को उन्नत कृषि तकनीकी की जानकारी देने हेतु एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी निर्माण किया जाएगा। तो यही है इसका मेन उद्देश्य। अगर बात करें एयरटेल पेमेंट बैंक की तो इसकी स्थापना हुई थी 2017 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसके जो MD एंड CEO हैं उनका नाम है अनवरत विश्वास। वहीं अगर बात करें मास्टर कार्ड की तो मास्टर कार्ड की स्थापना हुई थी 1966 में, मुख्यालय पड़ता है न्यूयॉर्क में। और CEO कौन है मास्टर कार्ड के? तो ये भारतीय मूल के हैं, इनका नाम है अजयपाल सिंह बंगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने कोविड-19 के इलाज हेतु प्रयोग की जा रही हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा के परीक्षण को अस्थायी रूप से निलंबित किया है? तो कोरोना वायरस का इलाज अभी किया जा रहा था हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा के माध्यम से। भारत में इसका काफ़ी प्रयोग किया जा रहा है। तो इसी दवा के परीक्षण को अब अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है WHO के द्वारा, मतलब कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। कुछ समय पहले ये संभव हुआ था कि कुछ समय पहले जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा थी तो इससे कोरोना वायरस से संक्रमित जो भी मरीज़ थे तो उनको ठीक किया गया था और उनका संक्रमण कम भी किया गया था। तो इसको देखते हुए काफ़ी देशों की मांग बढ़ गई, तो काफ़ी देशों ने के लिए भारत ने दवाओं का निर्यात भी किया था इसी दवा का हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। लेकिन वैश्विक स्तर पर इसके साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं, तो उसी के चलते हुए WHO ने अब इस दवा के परीक्षण को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। किसने किया है? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया है। और कोरोना जो महामारी है तो कोरोना महामारी में जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा है ये मलेरिया की दवाई है। तो इस दवाई का प्रयोग किया जा रहा है एजिथ्रोमाइसिन जो दवा है उसके साथ मिला के। अगर बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन की तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल के लिए और विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष हैं WHO के टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस जो कि बिलोंग करते हैं इथियोपिया से। अगर वहीं बात करें अगर WHO की तो WHO का जो कार्यकारी बोर्ड है उसमें अभी भारत के जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन के लिए WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो छठा क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का क्या नया नाम रखने की घोषणा की है? तो नासा का ये एक टेलीस्कोप है जिसका नाम है वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप। अब नासा
इस टेलीस्कोप का नया नाम रखने की घोषणा की है नासा ने। तो इसका अब नया नाम क्या होगा, तो इसका नया नाम रखा जाएगा नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। अगर बात करें कि नैन्सी ग्रेस रोमन ये कौन थी, तो ये नैन्सी ग्रेस जो रोमन थी, जिनके नाम पे नासा अब बर्ड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का नाम रखेगा, तो ये नासा की पहली मुख्य खगोल वैज्ञानिक थी और इनके लिए नैन्सी ग्रेस रोमन के लिए मदर ऑफ हबल के नाम से भी जानते हैं। तो अगर बात करें ये जो नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप है, अब इसका नाम ये रख दिया जाएगा। तो इसकी लॉन्चिंग कब की जाएगी, तो इसकी लॉन्चिंग करेगा नासा 2025 में। अगर बात करें नासा की, तो नासा की स्थापना हुई थी, नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। वहीं अगर बात करें इनकी स्थापना की, तो स्थापना हुई थी 1958 में, जब DRDO की स्थापना हुई थी उसी वर्ष हुई है। मुख्यालय है वाशिंगटन DC में और अध्यक्ष हैं जिम ब्रेंडेस्टाइन। और अभी कुछ समय पहले ही हाई प्रेशर वाले वेंटिलेटर का भी विकास किया गया था नासा के द्वारा, और इस वेंटिलेटर का नाम क्या दिया गया था, तो वाइटल नाम से इस वेंटिलेटर का विकास किया था नासा ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर सैन्य कमांडरों का 3 दिवसीय सम्मेलन के पहले चरण की शुरुआत की गई है। तो सैन्य कमांडरों का ये सम्मेलन है जो कि 3 दिवसीय है, और इस सम्मेलन का जो पहला चरण है उसकी शुरुआत की गई है दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है। और इसका जो पहला चरण है वो चलेगा 27 मई से लेकर 29 मई तक। और ये जो सम्मेलन है इसके प्रत्येक वर्ष में 2 चरण आयोजित किए जाते हैं। अभी कुछ समय पहले ही तकरीबन पिछले माह में अप्रैल माह में ये जो पहला चरण था इसकी शुरुआत होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण अब इसकी शुरुआत मई में की गई है। और इसका जो दूसरा चरण आयोजित किया जाएगा वो जून के अंतिम सप्ताह में किया जाएगा। बात करें अगर दिल्ली की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। उपराज्यपाल कौन है, तो उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। उसके बाद बात करें दिल्ली का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं DN पटेल, धीरन भाई नारायण भाई पटेल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो 8वां क्वेश्चन है, तो ये 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में म्यांमार ने कोविड-19 से निपटने के लिए किससे $700 मिलियन ऋण की मांग की है। तो 700 मिलियन डॉलर ऋण की मांग की है म्यांमार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, मतलब कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड से। क्यों की है, तो कोविड-19 से निपटने के लिए। बात करें अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो MD हैं वो कौन है, ये हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। उसके बाद वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं, मतलब कि चीफ इकोनॉमिस्ट, वो हैं गीता गोपीनाथ, ये भारतीय मूल की हैं। और ये जो मांग की है वो की है म्यांमार ने। तो म्यांमार की जो राजधानी है वो है नई पेईते, मुद्रा है क्यात, और म्यांमार देश के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं विन मिंट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में कोविड-19 से निपटने के लिए अमेरिका ने किस देश को $60 लाख देने की घोषणा की है। तो ये भी कोविड-19 से निपटने के लिए अमेरिका जो $60 लाख जो देने की घोषणा की है वो की है पाकिस्तान देश के लिए। तो अमेरिका कोरोना वायरस से निपटने के लिए पाकिस्तान के लिए $60 लाख देगा, इस बात की घोषणा की है अमेरिका ने। अगर बात करें पाकिस्तान की, क्योंकि ये जो धनराशि दी जाएगी वो पाकिस्तान को दी जाएगी, तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, मुद्रा है यहाँ की रुपया, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान। यही मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किए गए थे। और राष्ट्रपति हैं पाकिस्तान के आरिफ अलवी। वहीं अगर बात करें पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में कुछ पॉइंटों की, तो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं जिनका नाम है उमर अकमल, इनके लिए अभी प्रतिबंधित किया गया है। उसके बाद पाकिस्तान की ही एक महिला क्रिकेटर जिनका नाम है सना मीर, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की भी घोषणा की है। अब बात करें अगर अमेरिका की, चूँकि ये $60 लाख जो डॉलर देगा वो देगा अमेरिका, तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, मुद्रा है डॉलर, और राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति हैं कौन है, तो ये हैं डोनाल्ड ट्रंप। बात करें एक क्वेश्चन यहाँ पे और है अमेरिका से, तो मैंने यही नोट कर दिया है कि कोविड-19 के कारण ब्राज़ील के जो यात्री हैं उन पर भी रोक लगाई गई है अमेरिका के द्वारा। अब बात चलिए यहाँ ब्राज़ील की, क्योंकि ये जो रोक लगी है वो अब ब्राज़ील के यात्रियों पे लगी है, और लगाई किसके द्वारा गई है, तो USA के, मतलब कि अमेरिका के द्वारा। ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया, मुद्रा है रियाल,
और ब्राज़ील देश के जो राष्ट्रपति हैं वो है जेयर बोल्सोनारो, जो कि इसी वर्ष गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट भी थे और जो हमारे भारत देश में आए थे जेयर बोल्सोनारो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बंधन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 पर वेबिनार का आयोजन किया है? तो बंधन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया है राजस्थान राज्य के द्वारा। अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसके लिए पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और राजस्थान का जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। अगर बात करें राजस्थान के कुछ अन्य पॉइंटों की, तो अभी राजस्थान सरकार ने यह घोषणा की है कि राजस्थान राज्य के जो भी सैनिक हैं, शौर्य पदक विजेता जो भी सैनिक हैं, उनके लिए अब निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की जाएगी। उसके बाद राजस्थान में अभी इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट प्रोग्राम की भी शुरुआत की गई थी। तो इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये राजस्थान में ही की गई है। उसके बाद बात करें तो जयपुर की एक कंपनी है, जयपुर राजस्थान की एक कंपनी है जिसका नाम है क्लब फर्स्ट। तो क्लब फर्स्ट द्वारा लोगों को स्क्रीनिंग करने के लिए रोबोट तैयार किए जा रहे हैं। उसके बाद वहीं बात करें तो क्रिसिल की रिपोर्ट आई थी जिसमें वित्त वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक सौर ऊर्जा स्थापित करने में जो शीर्ष राज्य रहा था वो कौन रहा था? वो ये राजस्थानी रहा था। और कुछ समय पहले ही आयुबा सेहत साथी ऐप भी राजस्थान द्वारा लॉन्च किए गए हैं। ई लर्निंग हेतु स्माइल परियोजना भी लॉन्च की गई है राजस्थान राज्य के ही द्वारा। उसके बाद बात करें तो अभी जो राजस्थान सरकार थी उसने कोविड-19 के चलते जो राज्य के जितने भी सेवानिवृत्त मतलब कि रिटायर होने वाले डॉक्टर थे उनकी सेवा में विस्तार भी किया गया है। उसके बाद बात करें तो अभी राजकॉप सिटीजन ऐप भी लॉन्च किया गया है राजस्थान के द्वारा। और कैग की एक रिपोर्ट आई थी, मतलब कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की। तो इस रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया था कि 2014 से 2016 के बीच जो सर्वाधिक पर्यावरणीय अपराध दर्ज किए गए हैं वो राजस्थान राज्य में ही दर्ज किए गए हैं। वहीं बात करें तो राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला देश का जो पहला राज्य वो कौन है? तो वो राजस्थान ही है। और राजस्थान में ही शुरू हुआ था सुपोषित माँ अभियान और इस अभियान के लिए शुरू किया गया था लोकसभा ओम बिरला जी के द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष हैं जो ओम बिरला जी, उनके द्वारा शुरू किया गया था। वहीं अगर बात करें तो नेपाल के जो जुडिशियल ऑफिसर हैं, मतलब कि जो भी न्यायिक अधिकारी हैं, तो उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। कहाँ पे? तो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो कि पड़ता है जोधपुर में। और जोधपुर कहाँ है? तो ये राजस्थान में ही है। उसके बाद एनटीपीसी देश का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित कहाँ करेगी? तो वो जैसलमेर में स्थापित करेगी। कितने मेगावाट का है? तो वो 925 मेगावाट का है। उसके बाद राजस्थान सरकार ने ही अपने राज्य के जो ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए अलग पहचान पत्र जारी करने की भी घोषणा की है। और ट्रांसजेंडरों के लिए अलग संगरोध केंद्र स्थापित किसने किए हैं? तो वो किए हैं मणिपुर राज्य ने। उसके बाद बाल शोषण के खिलाफ जो मुक्ति कारवां अभियान जो चलाया गया था वो राजस्थान द्वारा ही चलाया गया था। उसके बाद वहीं अगर बात करें तो 2020 से महीने का जो पहला दिन होगा उसके लिए नो व्हीकल डे के रूप में मनाने की भी घोषणा की थी। किसने? तो ये राजस्थान ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत की है? तो ये प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत की गई है LIC के द्वारा, मतलब कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। और अगर बात करें प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की, तो इसके लिए 2014 और 2015 में लॉन्च किया गया था। चूँकि जो इसका कार्यकाल था वो 2020 में ही समाप्त हो गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने अब इसके कार्यकाल में विस्तार कर दिया है और ये 3 वर्ष के लिए और बढ़ाई गई है। अभी इसका विस्तार होकर कितना हो गया है? तो 2023 तक हो गया है। अब बात करें अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और अध्यक्ष हैं इसके MR कुमार। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने शाही लीची और जर्दालू आम की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए भारतीय डाक के साथ समझौता किया है? तो भारतीय डाक के साथ जो समझौता किया है वो किया है बिहार राज्य सरकार ने। तो बिहार राज्य का जो बागवानी विभाग है उसके द्वारा शाही लीची और जर्दालू आम की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए ये समझौता भारतीय डाक के द्वारा किया गया है। और इस समझौते के माध्यम से होगा क्या कि जो शाही लीची होती है और जो जर्दालू आम होते हैं तो
उनकी अब जो डिलीवरी दी जाएगी वो इंडियन पोस्ट के माध्यम से दी जाएगी। जैसे चाहे उन्हें मंडियों में पहुंचाना हुआ, क्योंकि अभी कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन लगा हुआ है, तो जो भी उसके विक्रेता हैं तो वहाँ तक वो ये शाही लीची और जर्दालू जो आम है वो नहीं पहुँचा पा रहे हैं, तो इसीलिए ये समझौता किया गया है भारतीय डाक के द्वारा। अब अगर बात करें बिहार के इन उत्पादों की, शाही लीची, ये शाही लीची बिहार के मुजफ्फरपुर क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है, और जर्दालू जो आम है, ये जर्दालू आम बिहार राज्य में जो भागलपुर ज़िला है वहाँ पे ये सर्वाधिक पाई जाती है, और जिसके चलते हुए इन दोनों उत्पादों के लिए 2018 में GI टैग भी मिल चुका है। बात करें बिहार, तो बिहार की राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, राज्यपाल हैं फागू चौहान, और बिहार का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश संजय करोल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के इस्पात उत्पादन में कितने % की कमी आई है। तो ये विश्व इस्पात संघ है, यहाँ विश्व इस्पात संघ ने एक रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत का जो इस्पात उत्पादन है, तो इस बार जो इस्पात उत्पादन में कमी आई है वो आई है 65% की। वहीं अगर बात करें कि वैश्विक स्तर पर जो इस्पात उत्पादन है उसमें कितने % की कमी आई है, तो ये कमी आई है 13% की। भारत में कितनी है, तो भारत में है ये 65% की। बात करते हैं विश्व इस्पात संघ की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन है यू योंग, और मुख्यालय है इसका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा नंबर 18 फ्लाइटिंग बुलेट को कहां से लॉन्च किया गया है। तो ये नंबर 18 फ्लाइटिंग बुलेट स्क्वाड्रन जो है इसके लिए लॉन्च किया गया है सुल्लूर बेस कोयम्बटूर से। ये कहाँ पड़ता है, तो ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में पड़ता है, तो ये यहाँ से लॉन्च किया गया है नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन, और इसके लिए लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस के बेड़े के साथ शुरू किया गया है। और इसके लिए लॉन्च किसने किया है, तो जो भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं RKS भदौरिया, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में जैव विविधता समरसता इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है। तो जैव विविधता समरसता इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत की गई है केंद्रीय पर्यावरण तथा वन जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। और ये जो कार्यक्रम है ये एक ऑनलाइन प्रतियोगिता है, और इस ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से 20 छात्रों को पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री के साथ जोड़ा जाएगा, जो लुप्तप्राय प्रजाति हैं और उनका जो लुप्तप्राय प्रजाति के जो जीव हैं उनकी जो अवैध तस्करी की जाती है उसको रोकने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, तो 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में ऊर्जा वित्त निगम मतलब कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने मध्य प्रदेश की बिजली संबंधित योजनाओं के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो ऊर्जा वित्त निगम जो है उसने मध्य प्रदेश की बिजली संबंधी जो भी परियोजना है उनके लिए समझौता किया है नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के साथ में मिलकर। और इस समझौते के माध्यम से होगा क्या, तो इस समझौते के माध्यम से जो मध्य प्रदेश में जितनी भी बिजली संबंधी परियोजनाएं प्रस्तावित हैं तो उन परियोजनाओं के लिए ये जो नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड है ये 22,000 करोड़ की धनराशि देगी, किसके लिए, तो ऊर्जा वित्त निगम के लिए। तो यही है एक समझौता। यहाँ मैंने नोट भी कर दिया है कि मध्य प्रदेश में जो 225 मेगावाट की जो हाइड्रो पावर परियोजना है तथा इसके साथ साथ जो 12 प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं तो उनके लिए नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड द्वारा 22,000 करोड़ की धनराशि दी जाएगी, किसके लिए, तो PFC के लिए, मतलब कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के लिए। बात करते हैं कल जो मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसरों की। तो कल आपसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था किस राज्य द्वारा खेलों को उद्योगों का दर्जा देने की मंजूरी दी गई है, तो इसका आंसर था मिजोरम राज्य। दूसरा क्वेश्चन पूछा था किस बैंक द्वारा सीनियर सिटी केयर फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की गई है, तो इसका आंसर था HDFC बैंक। तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था श्रम सिद्धि अभियान किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये इसका आंसर था मध्य प्रदेश, MP मतलब कि मध्य प्रदेश। उसके बाद मैंने पूछा था किस वाहन कंपनी द्वारा बाई नाउ पे लेटर पहल की शुरुआत की गई है, तो इसका आंसर था मारुति सुजुकी कंपनी के द्वारा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन मैंने पूछा था एक निधन हुआ है बलबीर सिंह दोसांझ का, मैंने ये पूछा था ये किससे संबंधित थे, तो ये हॉकी के खिलाड़ी थे, इनका निधन हो चुका है। उसके बाद मैंने लास्ट क्वेश्चन पूछा था विश्व ट्यूना दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 2 मई के लिए। बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की। तो आज आपसे पहला क्वेश्चन है
UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन बताना है प्रेम के नायर किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन बताना है किस राज्य द्वारा प्रवासन आयोग की स्थापना की मंजूरी दी गई है। चौथा क्वेश्चन बताना है आईना नामक ऐप का विकास किसके द्वारा किया गया है, जो कि एक अटेंडेंस के लिए ये ऐप बनाया गया है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन बताना है किस देश को इंडिया नाम का बार गेम सेंटर सौंपा गया है, और ये भारत ने ही सौंपा है। छठा क्वेश्चन बताना है दिल्ली में AK सिकरी, ये जो दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पूर्व न्यायाधीश हैं, इनके द्वारा किस केंद्र का उद्घाटन किया गया है। और सातवां और अंतिम क्वेश्चन आपके लिए बताना है किस किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति देने वाला विराज कौन बना है। तो दोस्तों ये इतिहास से संबंधित सारी करंट अफेयर घटनाएं जो कि मैंने आपसे डिस्कस कर दी। मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो अगर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।